वो ये है कि ओडिशा में मिसाइल अटैक का विस्फोटक वीडियो एक सामने आया। सीधे दिखाएं, वेयर हाउस पर रूसी मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले। सीधे वीडियो दिखाएं, रूस के मिसाइल अटैक से वेयर हाउस जो है वो तबाह हो गया। ये देखें आप, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं और टिकर में भी जरा यही ब्रेकिंग चलाएं। यहां पर ओडिशा में मिसाइल अटैक का विस्फोटक वीडियो, वेयर हाउस पर रूसी मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। रूस के मिसाइल अटैक से वेयर हाउस तबाह हो गया। ये तस्वीरें देखें आप। मैं चाहूंगा इसके बगल में आप ब्रेकिंग दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा। क्या जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं हमारे साथ? मैं सीधे चलूंगा यहां पर। ये जो स्ट्रैटेजिक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर राजन जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजन, पूरा स्ट्रैटेजिक तरीके से एक एक चीज को टारगेट किया जा रहा है। और मैं पहली न्यूज पर आऊंगा, जो आज हमने पहली न्यूज दिखाई है। और मैं चाहूंगा राहुल, एक ये ओडिशा की और वो जो पहले उन्होंने मिर्च से दूसरी किश्त हमलों की है, वो दोनों खबरों के साथ प्रोफेसर राजन के पास आऊंगा। सर, क्या आपको लग रहा है, इज रशिया इन अ रश? रशिया में एक अर्जेंसी तो दिख रही है। रशिया की स्ट्रेटजी ये है कि पहले तो उन्होंने डोनबास का रीजन है उसको सिक्योर करना चाहते हैं, और एक बार अगर सिक्योर हो जाए तो डिपेंडिंग ऑन की नेटो की क्या स्ट्रेटजी होती है, यूक्रेन की क्या स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से वो आगे मूव करेंगे। अभी यह कहना कि आगे मूव कर रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यूक्रेन की क्या रणनीति होती है, यूक्रेन किस हद तक रेजिस्टेंस करता है, और फिर डिप्लोमेसी क्या रोल प्ले करता है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि रूस किस ढंग से मूव करता है। लेकिन रूस की स्ट्रेटजी अभी यह है कि जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं या जो सिग्निफिकेंट उसके जो मिलिट्री के उनके जो ये मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन हैं उसके वो हम माफ कीजिएगा, मेरा एक फोन आ रहा। नेवर माइंड सर। जी, तो अभी उनका स्ट्रेटजी यही है कि पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे सेक्टर में वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो दूसरे क्रूशल सेक्टर्स होते हैं किसी भी देश का, उसमें ब्रिजेस होते हैं या फिर जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट होता है, तो इन सारी चीज़ों पे बाद में होगा। मुझे लगता है कि अभी केवल वहाँ की मिलिट्री को एक तरह से डराना है, मिलिट्री को दबाना है, और रूस की स्ट्रेटजी यही है कि पहले अभी डोनबास को सिक्योर करो और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम कीव की ओर मूव करेंगे। मैं एक बार फिर से सर ये विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। ये बहुत ही हार्ट रेंचिंग विजुअल्स है। सीधे दिखाएं जरा, ओडिशा से जो तस्वीरें आई हैं, उनका पोर्ट इलाका है। ओडिशा में मिसाइल अटैक का ये विस्फोटक वीडियो है। वेयर हाउस पर रूसी मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। रूस के मिसाइल अटैक से वेयर हाउस तबाह हो गया है। मैं चाहूंगा बगल में राहुल प्लीज ब्रेकिंग भी दिखाएं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ है, ये बड़ी खबर। और मैं सीधे अब फाइनली जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ आ चुके हैं। सर, इनिशियली अभी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, पहली खबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि करीब 40 लॉसेस हुए हैं यूक्रेन आर्मी को, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि नेटो के एयरक्राफ्ट जो हैं वो नेटो एरियाज में दे आर डॉजिंग, दे आर रोमिंग अराउंड। मैं आपसे सीधे सीधे अगर वॉर थिएट्रिक्स की बात करूं तो नेटो की प्रेजेंस जो आसमान में है, और दूसरा जो इनको सोल्जर्स का लॉस हो रहा है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निशांत, सॉरी फॉर नॉट हैविंग बीन एबल टू जॉइन यू फॉर 10 मिनट्स अर्लियर, पर देखिए जो मैं इस वक्त सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा, प्रोफेशनल कमेंट करूंगा। मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि वहाँ फिजिकली ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो रिपोर्ट काफ़ी मैन्युफैक्चर्ड हो सकती है, उसमें इतनी सही बात है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। 40 कैजुअलिटीज़ का मतलब ये है कि कुछ 40 सैनिक मारे गए हैं जो कि लोकल रिबेलियंस के ज़रिए मेरे हिसाब से हरकत हुई होगी। लोकल्स के पास भी मिसाइल्स हैं, लोकल के पास रॉकेट्स हैं, लोकल के पास जो उनके सेपरेटिस्ट हैं, लोकल माने सेपरेटिस्ट, वो इस वक्त कर रहे हैं। देखो, इस समय एक हमें निशांत 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक जो प्लान बनता है ना इस किस्म का मिलिट्री, उसमें पॉलिटिकल प्लान है, उसमें डिप्लोमेटिक प्लान है, और उसमें मिलिट्री प्लान है। मिलिट्री प्लान जब चलेगा, अभी मिलिट्री प्लान मेरी समझ से चालू नहीं हुआ है। रेगुलर फोर्सेज आर ऑल पॉइल्ड, हम लोग उसको कहते हैं, ये फॉर्मिंग अप एरिया, असेंबली एरियाज में कॉम्बैट टीम्स, कॉम्बैट ग्रुप, ऊपर से लेके नीचे तक, चारों क्रीमिया तक आप देखें नक्शे पे तो लाल डॉट्स नज़र आएंगे, वहाँ उनकी उसको कहते हैं कॉम्बैट टीम्स, कॉम्बैट कमांड्स ऑफ ऑल आर्म्स। उसमें टैंक्स हैं, उसमें एयरक्राफ्ट हैं, उसमें आर्टिलरी है, उसमें अपने अपने टारगेट्स में बैठे हुए हैं वो, लेकिन वो अभी पार नहीं किया उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो जब हम लड़ाई लड़ते हैं इस किस्म की, तो हम पहले तो इसमें एयरफोर्स को इस्तेमाल करके उनकी एयर स्पेस को नष्ट कर देंगे, जिससे उनका कोई हवाई जहाज़ एयर में जा ही ना सके। उनके जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट्स हैं उनको नष्ट किया जाएगा।
दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो रशियन प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं, रशियन मीडिया में आ चुका है कि हम उन पर साइबर अटैक करेंगे, उनके कम्युनिकेशंस को फेल करेंगे। सर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, एक इंडियन गेस्ट हमने लाइनअप किया था, उस बच्ची का नाम था शिवानी, जो कि थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो कीव से थी हमारे साथ, कि वहां पर इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है कि वो लोग सब डरे हुए हैं। थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कहा जाए। जनरल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।